हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूं। आज जो है यूपी होमगार्ड की क्लास लेकर आया हूं। तो आप लोगों को पता है यूपी होमगार्ड के जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अथक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भाई थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। यही मेरी इच्छा है भाई। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए भाई। सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। 61वां क्वेश्चन है कोरिंग कोरि ये है कोरिंगा कोरिंगा ग्रान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा कम समय लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराने आज, तो इसलिए पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा ग्रान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ। बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके भाई। बहुत अच्छे। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा विशाखापट्टनम। 22 से 23 सितंबर 2025 के बीच ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सम्मिलित करना है, तो आप लोगों को ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 3 सम्मिलित है पर एक नहीं है। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, 17 सितंबर को जो है आप लोगों को बता दूं, विश्व ओजोन दिवस यही है, पहले वाला ही सही हो जाएगा। ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है, 17 को नहीं मनाया जाता, 16 को मनाया जाता है। तो यही हमारा मैच नहीं खाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 25 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस। तीनों सही है, बट ये पहले वाला सही नहीं है। तो 17 की जगह 16 आ जाएगा। ये इसलिए गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला इधर हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये सम्मिलित नहीं है। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से संबंधित है, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए साथियों। स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन या फ्लेमिंग। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। कमेंट करेंगे। 64वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है साथियों। तो इसे सोलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्पैम। ठीक है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अव्यवस्थित तथा अवैध रूप से भेजे गए मेल को स्पैम कहते हैं। आपने देखा होगा स्पैम, जो यदि मान के चलिए बहुत सारे व्यक्तियों के पास अलग अलग मैसेज कंपनियों के आते हैं और वे रेड से कलर में दिखाते हैं, तो उस पे लिखा होता है स्पैम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है? थोड़े से ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोग एक पक्षी के रूप में है? बताइए जल्दी से फटाक से। लोगो किस सोशल साइट नेटवर्किंग का लोगो एक पक्षी के रूप में है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या टॉकबॉक्स। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। कमेंट करेंगे। 65वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ट्विटर। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग का जो लोगो है वो एक पक्षी के रूप में है। यदि बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। कब की गई थी? 2006 में।
राइट। 6 में इसकी स्थापना की गई थी, हाँ स्थापना की गई थी। और दिग्गज कंपनी ने वर्तमान में 800 मिलियन से अधिक सहक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग बन गई है। 800 मिलियन लोग इस पर काम करते हैं। साइटों में से एक रूप में स्थान अर्जित किया है भाई। और 2010 के बाद बर्ड के रूप में आया था इसका। 2010 में ये जो है पक्षी का लोगो लिया गया था। ठीक है। वर्तमान में इसका लोगो एक्स हो गया है। कितना हो गया भाई, आपने देखा होगा एक्स, ऐसा लोगो है इस पर जाइए। ये ट्विटर का ही है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करेंगे बिल्कुल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का एक फॉर्मूला था, मैं आपको बता दूं, F=GM1m2/r²। ये आपने पढ़ा है, किस किन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ये कमेंट बॉक्स में यस या नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा। तो किस मान पर दर्शाया जाएगा वो आप लोगों को बताना है साथियों। ठीक है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सी वैल्यू है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू एक जैसी आपको दिखाई देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कई परीक्षाओं में पूछा गया भाई। यदि बात करें हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैसे निकालें, एक फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। 32/9 ये सेल्सियस भी निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो। इसमें वैल्यू रखकर आप लोग -40 रख कर देख सकते हो, दोनों मान बराबर आएंगे। राइट, बहुत बढ़िया। कौन सा था फॉर्मूला, C/5 = F-32/9। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वाहनों में रिव्यू मिरर, शीशे की खिड़कियां, या मेकअप दर्पण, या कैलिडोस्कोप में। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ड्राइवर वाली सीट के बगल वाले हिस्से में लगाया जाता है, ताकि पिछले दृश्य को देख सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ड्राइवर वाली सीट के बगल में, वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में करते हैं भाई। ठीक है। यदि बात करें भाई इनके उपयोग का, और भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो दर्पण, यदि बात करें चिकित्सा, कान, नाक, गला आदि के आंतरिक भागों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों हेडलाइट्स में प्रयोग शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो मैंने अवतल दर्पण के भी आपको बता दिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों भौगोलिक परिवर्तन नहीं है पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन जो है भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि दूध से दही का बनना, या गन्ने के रस से सिरके का बनना। ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बन सकती है, पर दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गन्ने से सिरका बन सकता है, पर सिरके से गन्ने का रस नहीं बन सकता, इसीलिए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल की कठोरता खाली स्थान का उपयोग करके दूर की जा सकती है। जल की कठोरता, यदि कोई कठोर जल है और उसकी कठोरता को दूर करना है, तो किसका उपयोग करेंगे हम, ये आप लोगों को बताना है। समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए वाला सही, धावन सोडा। तो प्यारे साथियों, जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। धावन सोडा का यदि बात करें, कभी कभी रासायनिक फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? धावन सोडे को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साथियों Na2CO3 और भाई 10H2O। ये हमारा जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा साथियों। अन्य उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में भी किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है भाई, Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा धावन सोडे का। ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये हो चुका है भाई, माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन बताना है कौन सा है भाई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला से हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन कहते हैं भाई। राइट है। तो प्यारे साथियों, एक बार इनके सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी को तो कहते हैं मकड़ी का अध्ययन, या एंथ्रोलॉजी एक होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति और सभ्यता का भी अध्ययन होता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए ये भाई हमारा क्या हो जाएगा? ये तो ए वाला सही हो जाएगा साथियों। ये तो मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करने वाला हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। तो अब जो मकड़ियों का अध्ययन हो जाएगा आर्केनोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्केनोलॉजी। दूसरा है एपिकोलॉजी। एपिकोलॉजी का मतलब है एपिकोलॉजी मधुमक्खी, मधुमक्खी। और फिर है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी क्या हो जाएगा? कुत्तों के अध्ययन को कहते हैं। साइनो कुत्ते के अध्ययन को, एपियोलॉजी मधुमक्खी को, एंथ्रोपोलॉजी मानव की सभ्यता के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये आपको पता होना चाहिए। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। कहीं में दलहनों की जड़ों में पाया जाता है, दालों की जड़ों में। ठीक है भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी, वोमिटिंग जिसको कहते हैं, कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करेंगे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क भाग जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी बताना है किस में सबसे ज़्यादा होता है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करेंगे। तो प्यार साथियों, सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्ड लीवर तेल या मछली का तेल। ठीक है, कार्ड लीवर तेल या मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 भी होता है। क्या होता है? ओमेगा 3। ये आपको ध्यान रखना है। वसामल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन डी ये हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। आर्थर टांसले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आर्थर टांसले हो जाएगा, ए। ठीक है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र को की संकल्पना को आर्थर टांसले ने विकसित किया है, परिभाषित किया है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करें। निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो समय समाप्त, इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी थे, इसीलिए इसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस है, कौन सा है भाई कंप्यूटर वायरस? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया या फ्रीवेयर? कंप्यूटर वायरस आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सॉफ्टवेयर में ही कंप्यूटर वायरस जनरेट होता है, फैलता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक जो है एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्वतः ही प्रवेश कर लेता है, बिना परमिशन के ही, ठीक है, उसे ही कंप्यूटर वायरस कहते हैं। और आपने देखा भी होगा किसी के मोबाइल में अपना फाइल जनरेट हो जाती है, उसमें कुछ नहीं होता, तो उसको कहते हैं वायरस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, किसी प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, किसमें देता है भाई? परछन बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? परछन बेरोजगारी। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम बताइए। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आंसर आ जाना चाहिए। जीके में इतना समय नहीं लगता साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सिबिल। भारत का सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है सिबिल। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी सिबिल की, और भाई मुंबई में की गई थी। इसका मुख्य कार्य है लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स से संबंधित प्रत्येक विवरण को एक सुव्यवस्थित करना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? बुल और बियर, बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, कई बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है। बुल एंड बियर वाणिज्य गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, शेयर बाजार से। आपने देखो कि जब शेयर बाजार के वो बताए जाते हैं तो आप लोगों ने देखते हो कि उसमें बुल और बियर मतलब कि बुल बने हो जाता, उसके हिसाब से आप लोगों को अनुमान लगा लेना है, शेयर बाजार से संबंधित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं भारत के जनसंख्या इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस वर्ष को कहा गया? 81 का आंसर आपके आना चाहिए भाई, शाबाश। समय समाप्त, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा साथियों, ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत के प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियां करने पर कार्यभार सौंपा गया है? कौन सी एजेंसी है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करें। तो भाई ये हो जाएगी आसूचना ब्यूरो। आसूचना ब्यूरो का हिंदी में ध्यान नहीं है आपको, अभी बताता हूँ, रुकिए ज़रा, अभी बताता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आ गई बात समझ में, राइट, बहुत बढ़िया। इनके पास यह कार्यभार होता है भाई, ठीक है, खुफिया जानकारी की गतिविधियों का पड़ताल करना। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आईबी की स्थापना 1887 में हुई थी। कितने में हुई थी भाई? 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना खुफिया संगठन है। यह भारत का शीर्ष खुफिया निकाय है जो खुफिया जानकारी एकत्रित कर देश में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियों को करने का कार्य करता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है साथियों। तो प्यार साथियों, आप लोग दिल से बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो। नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव का सफलतापूर्वक उतारा था? किस वर्ष उतारा था भाई? क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, मैं आपको बताकर चलूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला सही। कब? 1969 में उतारा था अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी थी। यदि बात करें 20 जुलाई 1969 टोटल डेट ये है, आप लोग रख सकते हो। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी थी। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रेनल चंद्रमा पर उतरे थे और माइकल कॉलिंस ने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। ठीक है भाई, 3 आदमी गए थे। कौन कौन से? यदि बात करें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एड्रेनल चंद्रमा पर उतरे थे और माइकल कॉलिंस ने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी बतानी है। यूएसई की राजधानी क्या है, कैपिटल? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करेंगे। तो प्यार साथियों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। यहाँ की यदि बात करें मुद्रा की, तो भाई यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। यूएई दिरम। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो हो जाएगी दिरम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा साथियों। 3 मार्च को विश्व स्वर्ण दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, शाबाश। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, यह आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आप उनकी आइंस्टीन की काफ़ी फेमस समीकरण रही है, E = mc²। ये इसके ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक है अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक की जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, आपके लिए भाई, बिना बोले जाना चाहिए था अब तक की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे सी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों।
तो प्यार साथियों, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। राइट। किसने की थी? उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामला प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामला मुखर्जी ने की थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच संयुक्त रूप से सहयोगित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों हो जाएगी भारत और पाकिस्तान। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच संयुक्त है? भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? कौन सा खनिज है जो इलाहाबाद की तहसील में करछना में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ग्लास रेत। यदि संगमरमर की बात करें, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट जो है हमारा बांदा और चंदौली। और यूरेनियम की बात करें, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ललितपुर में। राइट। पर हमारी बात हुई है इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में ग्लास रेत पाया जाता है, ये खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैराइट तथा एंड्रालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, सोनभद्र जिले में। बैराइट और एंड्रालूसाइट जो है अब सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वर्ष 2025 में 25वें IIFA अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया था? 4 फिल्मों के नाम नीचे दिए गए, कमेंट करें। ज़्यादा पुराना नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो लापता लेडीज क्या हो जाएगा? लापता लेडीज़। 25वें IIFA अवार्ड्स में फिल्म लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। यह समारोह जो है 8 और 9 मार्च 2025 जयपुर में आयोजित किया गया था, भारत में। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत किस वर्ष ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? भारत जो है किस वर्ष ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा 2031। भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 2031 में ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, वे थे असम से। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है, पुनरुद्धार। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत का पहला स्तंभ क्या है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अर्थव्यवस्था, पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, ये पूरा 100 के 100 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। ये हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इसलिए हो गए भाई, हमारा ये पूरा सेट खत्म हो गया। अब यूपी होमगार्ड का मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको ले लूँगा। दूसरा आपका ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए क्लास के अंत में ज़रूर बताएं।
और भाई कितने आपके गलत और कितने आपने छोड़े हैं। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नज़र आता है, किसी कारण से हो जाता है मिस्टेक, तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं कि सर ये क्वेश्चन गलत करवाए है ना, ताकि उसको सुधार सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।